वियतनाम युद्ध इतिहास का जख्म। इतिहास सिर्फ तारीखों और घटनाओं का संग्रह नहीं होता है, ये उन कहानियों का आईना होता है जो इंसानियत के जख्मों को दिखाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे युद्ध की जहां ताकतवर और कमजोर के बीच लड़ाई नहीं थी, बल्कि विचारधाराओं, जिद और अस्तित्व की लड़ाई थी। इतिहास गवाह है आज बात वियतनाम की और उस महायुद्ध की जिसने दुनिया को सबसे ताकतवर शक्ति अमेरिका को भी झुका दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। इतिहास गवाह है लेकर इतिहास गवाह है कि जब महाशक्तियां अपनी ताकत दिखाने निकलती हैं तो सबसे ज्यादा कीमत आम लोग चुकाते हैं। आज की कहानी है एक छोटे से देश वियतनाम की, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका को चुनौती दी और इतिहास को बदल दिया। ये विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी। एक तरफ था अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन यानी कि रूस। जब पूरी दुनिया आजादी की ओर बढ़ रही थी, वियतनाम भी आजाद होना चाहता था। वियतनाम पर उस समय फ्रांस का नियंत्रण था, लेकिन 1945 में एक नेता उभरा, हो ची मिन्ह, जिसने आजादी की मांग की। लेकिन फ्रांस ने आजादी से इनकार कर दिया और शुरू हुआ पहला इंडो चाइना युद्ध। लेकिन यहां एक और संघर्ष शुरू हुआ, कम्युनिज्म बनाम पूंजीवाद। 1954 में फ्रांस हार गया और वियतनाम दो हिस्सों में बंट गया। उत्तर वियतनाम कम्युनिस्ट विचारधारा और दक्षिण वियतनाम यानी कि अमेरिका समर्थित सरकार। लेकिन यह बंटवारा अस्थायी था और यहीं से एक बड़े युद्ध की नींव रखी गई। 1950 और 60 के दशक में दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म। अमेरिका को डर था कि अगर वियतनाम कम्युनिस्ट बन गया तो एशिया के बाकी देश भी उसी के रास्ते पर चल पड़ेंगे। इसे कहा गया डोमिनो थ्योरी। दक्षिण वियतनाम में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही थी, सरकार कमजोर थी और जनता में असंतोष बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान वियत कोंग नाम के गुरिल्ला लड़ाके उभरे जो दक्षिण में रहकर उत्तर वियतनाम का समर्थन कर रहे थे। 1964 में टोंकिन की खाड़ी की लड़ाई हुई, घटना हुई और इस घटना के बाद अमेरिका ने खुलकर युद्ध में प्रवेश कर लिया। अगस्त 1964 में वियतनाम के तट के पास में अमेरिकी नौसेना यूएसएस मैडॉक्स और उत्तरी वियतनाम के बीच में हुई दो विवादास्पद समुद्री झड़पें। इस घटना ने राष्ट्रपति जॉनसन को वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सैन्य भागीदारी को बड़े पैमाने पर बढ़ाने का बहाना दिया और इस घटना के तुरंत बाद अमेरिकी कांग्रेस ने टोंकिन खाड़ी प्रस्ताव को पारित किया, जिसने राष्ट्रपति को दक्षिण पूर्व एशिया में सैन्य शक्ति का उपयोग करने का व्यापक अधिकार मिल गया और इसने अमेरिका को सीधे तौर पर वियतनाम युद्ध में धकेल दिया। 1964 में टोंकिन खाड़ी की घटना हुई और इस घटना के बाद अमेरिका ने खुलकर युद्ध में प्रवेश लिया। अगस्त 1964 में वियतनाम के तट के पास अमेरिकी नौसेना यूएसएस मैडॉक्स और उत्तरी वियतनाम के बीच हुई दो विवादास्पद समुद्री झड़पें और इस घटना ने राष्ट्रपति जॉनसन को वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सैन्य भागीदारी को बड़े पैमाने पर बढ़ाने का बहाना दिया। यहीं पर टोंकिन खाड़ी का प्रस्ताव भी आया था
और इस घटना की तुरंत बाद अमेरिकी कांग्रेस ने टोंकिन खाड़ी प्रस्ताव पारित किया, जिसने राष्ट्रपति को दक्षिण पूर्व एशिया में सैन्य शक्ति का उपयोग करने का एक व्यापक अधिकार मिल गया और इसने अमेरिका को सीधे तौर पर वियतनाम युद्ध में ढकेल दिया। 5 लाख से ज्यादा अमेरिकी सैनिक वियतनाम में तैनात हो गए। वियतनाम युद्ध हजारों अमेरिकी सैनिकों की जानी गई और युद्ध वर्षों तक चलता रहा। यह युद्ध पारंपरिक नहीं था, यह था जंगलों का युद्ध। वियत कोंग लड़ाके घने जंगलों में छिपते, सुरंगों में रहते और अचानक हमला करके गायब हो जाते। यह युद्ध पारंपरिक नहीं था, यह था जंगलों का युद्ध। वियत कोंग लड़ाके घने जंगल में छिपते, सुरंगों में रहते और अचानक हमला करके गायब हो जाते थे। इन सुरंगों को कूची टनल्स कहा जाता था, जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैली हुई थी। अमेरिका ने आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। नेपाम बम जो आग का तूफान बन जाते थे। नेपाम बम एक जेलीनुमा गैस थी जो 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जलती थी और यह सिर्फ जान ही नहीं लेती थी बल्कि यातना भी देती थी। यह जाइक्लोन बी से पूरी तरह से मिलती जुलती थी, जिसका इस्तेमाल यातना शिविर में किया जाता था। यह रासायनिक युद्ध का सबसे भयावह रूप था। इसके अलावा एजेंट ऑरेंज एक केमिकल जिसने जंगलों को नष्ट कर दिया, लेकिन इनका असर सिर्फ पर्यावरण पर नहीं पड़ा। लाखों लोग बीमार हुए, कई पीढ़ियों तक इसका असर देखा गया और यह युद्ध सिर्फ सैनिकों के बीच नहीं था बल्कि आम लोगों की जिंदगी भी इसकी चपेट में आ गई। फिर 1968 में वियतनाम युद्ध में भयंकर युद्ध होना शुरू हो जाता है। वियत कोंग और उत्तर वियतनाम ने एक बड़ा हमला किया, टेट आक्रमण। वियतनाम युद्ध के दौरान उत्तरी वियतनाम सेना और वियत कोंग यानी कि कम्युनिस्ट फोर्सेस के द्वारा लगभग 85,000 सैनिकों के साथ 31 जनवरी 1968 को दक्षिण वियतनाम के 100 से अधिक शहरों और सैन्य ठिकानों पर किया गया। यह एक बड़ा समन्वित और अचानक हमला था। दक्षिण वियतनाम के प्रमुख शहरों और यहां तक कि साइगॉन में अमेरिकी दूतावास पर भी हमला किया गया। इस हमले ने अमेरिकी जनता को चौंका दिया, क्योंकि अमेरिकी सरकार दावा कर रही थी कि युद्ध जीतने के करीब है और इस हमले के बाद अमेरिका में युद्ध विरोधी आंदोलन बहुत तेज हो गए, जिससे सरकार को वियतनाम से अपनी सेना वापस बुलाने पर विचार करना पड़ा। यह युद्ध एक महत्वपूर्ण मोड़ पर था, जिसने अमेरिका को युद्ध से हटने पर मजबूर कर दिया। वहीं उत्तरी वियतनामी सेना को भारी जानमाल का नुकसान उठाना पड़ा और वे कोई बड़ा शहर भी नहीं जीत पाए थे। अमेरिकी और दक्षिण वियतनामी सेना ने उन्हें खदेड़ दिया। फिर भी ये साम्यवादियों की एक रणनीतिक जीत थी, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत बड़ा था। अमेरिकी जनता को एहसास हुआ कि यह युद्ध जीतना आसान नहीं है। यहीं से अमेरिका में विरोध तेज हो गया और यह पहला टेलीविजन वॉर भी बन चुका था। लोग अपने घरों में बैठकर युद्ध की असल तस्वीरें देख रहे थे। मरे हुए सैनिक, जले हुए गांव और रोते हुए बच्चे। इन दृश्यों ने लोगों को झकझोर दिया। अमेरिका में बड़े बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुए। छात्र, कलाकार, आम नागरिक सड़कों पर उतर आए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे नेताओं ने भी इस युद्ध का विरोध किया। फिर 1973 का वियतनाम युद्ध को समाप्त करने और दक्षिण पूर्व एशिया में शांति बहाल करने के लिए 27 जनवरी 1973 को शांति समझौता हुआ, जिसे पेरिस पीस समझौता भी कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तर वियतनाम, दक्षिण वियतनाम और वियत कोंग इस समझौते में शामिल थे। वियतनाम में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप को खत्म कर दिया गया और अमेरिका ने अपनी सेना वापस बुलानी शुरू कर दी। इस समझौते से अमेरिकी सेना की आधी भागीदारी समाप्त हो गई थी। इस समझौते के लिए अमेरिका के हेनरी किसिंजर और उत्तर वियतनाम के ले डुक थो को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। हालांकि ले डुक थो ने इसे लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन दूसरी तरफ वियतनाम में पूर्ण शांति नहीं आई और 1975 में उत्तर वियतनाम ने दक्षिण की राजधानी सैंगॉन और दक्षिण वियतनामी राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। यह घटना साइगॉन का पतन यानी कि फॉल ऑफ साइगॉन के नाम से भी जानी जाती है।
दक्षिण वियतनाम ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे वियतनाम युद्ध का समापन हुआ और बाद में साइगॉन का नाम बदलकर हो ची मिन सिटी कर दिया गया। इसके साथ ही वियतनाम एकीकृत हो गया और एक कम्युनिस्ट देश के रूप में। इस युद्ध में 30 लाख से ज्यादा वियतनामी मारे गए, करीब 58,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान था मानवता का। यह युद्ध हमें सिखाता है, ताकत हमेशा जीत की गारंटी नहीं होती है। स्थानीय संघर्ष को समझे बिना हस्तक्षेप खतरनाक हो सकता है और सबसे जरूरी, युद्ध कभी समाधान नहीं होता है। वियतनाम युद्ध सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह एक सबक था पूरी दुनिया के लिए। आज भी जब हम उस दौर को याद करते हैं तो सवाल उठता है, क्या युद्ध टाला जा सकता था? शायद हां, लेकिन इतिहास बदला नहीं जा सकता है, बस उससे सीखा जा सकता है। वियतनाम का यह युद्ध हमें एक गहरी सच्चाई याद दिलाता है कि जब ताकत, डर और राजनीति इंसानियत से बड़ी हो जाती हैं तो जीत किसी की भी हो, हार हमेशा इंसान की होती है। यह जंग खत्म हो गई, लेकिन इसके जख्म आज भी जिंदा हैं, उन लोगों की यादों में, उन परिवारों में और उस धरती पर जिसने सब कुछ सहा। इतिहास हमें बार बार चेतावनी देता है, लेकिन क्या हम सच में उससे कुछ सीखते हैं? सोचिएगा। मैं हूं आपका होस्ट धीरेन्द्र अवस्थी और आप देख रहे थे इतिहास गवाह है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत 24।